We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. भारत अगर पाकिस्तान पर हमला करता है तो बांग्लादेश चीन के साथ मिलकर भारत पर आक्रमण कर देगा। ऐसा बयान बांग्लादेश की तरफ से आया है और सिर्फ हमला ही नहीं करेगा बल्कि भारत के 7 पूर्व उत्तर राज्यों पर कब्जा करने की भी बात कही गई है, जिसे हम 7 सिस्टर्स कहते हैं। और ये बयान किसकी तरफ से आया है, कब आया है, ये बताएंगे आपको। मेरे साथ न्यूज़ रूम से शेखर हैं। शेखर, क्या है पूरा मामला, क्या कहा है बांग्लादेश ने और किसने कहा है, ये हमें बताइए। तो सर, एक शख्स हैं फजलुर रहमान, उनका बयान सामने आया है। वो जो मोहम्मद यूनुस हैं उनके काफ़ी क्लोज एड माने जाते हैं। रिटायर्ड बांग्लादेश के मेजर हैं, इससे मेजर जनरल हैं। इससे पहले वो बांग्लादेश राइफल्स में भी काम करते थे और जो कि अब बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश बन गया है। उन्होंने ये बयान दिया है और बयान को लेकर ना सिर्फ उन्होंने कहा है कि अब मौजूदा वक्त में जब पाकिस्तान के साथ भारत के सिचुएशन जो बनी हुई है और अगर भारत जो है वो पाकिस्तान पर हमला कर दे तो इस मौके का फ़ायदा उठाकर बांग्लादेश को चीन के साथ मिलकर इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट को कब्जा करने के लिए अटैक कर देना चाहिए। ये इन्होंने थॉट दिया है। इनका हूबहू स्टेटमेंट क्या है वो बता देते हैं। इफ़ इंडिया अटैक्स पाकिस्तान, बांग्लादेश विल हैव टू ऑक्यूपाई 7 स्टेट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। अगर भारत पाकिस्तान पर हमला करे तो बांग्लादेश को जो 7 स्टेट्स हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया के, उनको कब्जे में ले लेना चाहिए। उसके अलावा उन्होंने कहा है कि इस सिलसिले में मुझे ये लगता है कि जो मिलिट्री अरेंजमेंट हैं चाइना के साथ में, उन पर काम शुरू कर देना चाहिए। तो ये पोस्ट जो है ये की गई है फजलुर रहमान की तरफ से। ये बेहद करीबी माने जाते हैं मोहम्मद यूनुस के। और ये इस बयान के आप महत्व को इस चीज़ से भी समझिए क्योंकि 7 सिस्टर्स को लेकर, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट को लेकर ना सिर्फ फजलुर रहमान, मोहम्मद यूनुस का भी एक बयान आया था मार्च में जब वो चाइना विजिट पर गए थे। तब वहाँ पर भी उन्होंने इस तरह की बात कही थी। उन्होंने तब कहा था कि जो 7 स्टेट्स इंडिया के हैं, ईस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया, इनको 7 सिस्टर्स कहा जाता है। और ये जो रीजन है ये पूरी तरीके से लैंडलॉक्ड है और जो ओशन के जो रीच है, जो समुद्री सीमा जो लगती है, उस पर पूरी तरीके से बांग्लादेश जो है वो कनेक्टेड है। यहाँ पर अगर चाइना चाहे तो अपनी इकोनॉमी को एक्सटेंड कर सकता है इस रीजन पर कब्जा करके। भीमस्टेक में जब वो गए थे तब की बात है। हाँ, उससे पहले जब वहाँ चाइना गए थे। अच्छा, भीमस्टेक में ये उसके बाद गए जहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी से इनकी मुलाकात हुई और तब प्रधानमंत्री मोदी ने इनको एक तरीके से नसीहत दी कि इन सब चीज़ों से, इस तरीके के बयानबाजी से बांग्लादेश को बचना चाहिए। तो परिस्थिति ये बनी थी। लेकिन 7 सिस्टर्स को लेकर बांग्लादेश की तरफ से ये दूसरा बड़ा बयान है और एक बहुत बड़ी बात है कि आप किसी देश के हिस्से को कब्जा करने की बात कर रहे हैं और वो भी हमारा देश है, और वो भी ऐसी परिस्थिति में जब भारत जो है वो पाकिस्तान के साथ युद्ध के सिचुएशन पे है। जी, क्या बांग्लादेश की सरकार की तरफ से कोई इस पर बयान आया? क्या उन्होंने इस पर कोई सफाई दी है या फिर जब हमला हुआ था तब क्या उन्होंने कुछ कहा था, ये भी बताइए। बिल्कुल, इसमें ना गौर करने वाली बात ये है, जो प्रेस सेक्रेटरी हैं बांग्लादेश के, उनका फजलुर रहमान के बयान पर एक सफाई आई है। और पहलगाम में जब आतंकी हमला हुआ था उस पर भी बांग्लादेश की तरफ से स्टेटमेंट आया। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर जानने ज़रूरी हैं, पूरी सिचुएशन से समझ में आएगी। जो प्रेस सेक्रेटरी हैं शफीकुल आलम, इनका बयान आया है। उन्होंने कहा है कि जो भी बयान जो है फजलुर रहमान की तरफ से दिया गया है, ये उन्होंने अपनी पर्सनल कैपेसिटी में दिया है और इसका बांग्लादेश सरकार से कोई लेना देना नहीं है और बांग्लादेश सरकार जो है वो इसको इंडोर्स नहीं करती है। तो ये बात उन्होंने कही है। उसके अलावा जो आपने पूछा कि पहलगाम को लेकर बांग्लादेश का स्टैंड क्या है, वो जानना ज़रूरी है क्योंकि दुनिया भर से अलग अलग जगह से जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। हर देश जो है वो अपनी तरफ से इसको कंडेम्ड कर रहा है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं कुछ लैंग्वेज ऐसे चूज़ कर रहा है जो बताता है कि वो भारत के साथ है, भारत के खिलाफ है। कुछ इसको बोल रहे हैं इंसिडेंट, घटना बोलकर कर रहे हैं, कुछ इसको आतंकी हमला, जो आतंकी हमला टेररिस्ट अटैक बोल रहे हैं, वो भारत के साथ खड़े नज़र आ रहे हैं, जिसमें अब जो है वो तुर्की भी शामिल हो गया है। इसके अलावा जो हमारे बाकी कंट्री हैं, अमेरिका हो गया, रशिया हो गया, या बाकी के जो देश हैं जो कि इंडिया के फ्रेंडली नेशन है, वो तो हैं ही हैं। लेकिन बांग्लादेश ने इसमें क्या स्टैंड लिया वो देखना पड़ेगा। यहाँ पर बांग्लादेश के तरफ से 2 स्टेटमेंट आए। एक आया विदेश मंत्रालय की ओर से, उसमें उन्होंने कहा कि बांग्लादेश भारत के जम्मू कश्मीर, ये उनके बयान है, उनके शब्द हैं ये, बांग्लादेश भारत के जम्मू कश्मीर में हुए आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा करता है। गौर करिए, आतंकवादी हमले की, यानी बांग्लादेश इसको आतंकवादी हमला मान रहा है एक ऐसे हाल में जब वो पाकिस्तान के साथ एक सांठगांठ करने की स्थिति में है, खासतौर पर शेख हसीना के बांग्लादेश से निकलने के बाद भारत के साथ जो समीकरण बने हैं उनको देखते हुए। तो आतंकवादी मान रहा है यहाँ पर बांग्लादेश भारत के जम्मू कश्मीर में हुए आतंकवादी, भारत के जम्मू कश्मीर में हुए आतंकवादी
हमले की कड़ी निंदा करता है, जिसकी वजह से कई निर्दोष लोग मारे गए। जी। बांग्लादेश उन सभी पीड़ित परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता है। इसके अलावा बांग्लादेश आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक संघर्ष के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराता है। इसके अलावा जो मोहम्मद यूनुस हैं, उनकी भी प्रतिक्रिया इसमें थी। बांग्लादेश इसमें भी बयान जारी कर इसी तरीके से इसको कंडेम्ड किया गया था। तो नोटिस करें तो यहाँ पर अभी पूरी तरीके से बांग्लादेश का स्टैंड जो है वो आप समझ सकते हैं कि एक तरफ तो वो इस हमले को आतंकवादी हमला बोलकर कहीं ना कहीं पाकिस्तान को एक कड़ा मैसेज देना चाहता है। दूसरी तरफ चीन के साथ मिलकर भारत के साथ में एक अलग तरह की सिचुएशन जो है वो पैदा करने की एक आप इसको कहिए कि कोशिश है। हालांकि सरकारी जो स्टेटमेंट है उसमें ज़रूर इसको साफ कर दिया गया है, लेकिन जिन्होंने ये बयान दिया है और यूनिस के बाद सेम बयान एक तरीके से रिपीट किया गया है, ये कहीं ना कहीं बांग्लादेश की मंशा जो है उसे दर्शाता है। जी, तो आपने जाना कि यूनुस और उनके जो सलाहकार हैं इस पर क्या कुछ बयान दे रहे हैं। उन्होंने किस तरीके से चीन के साथ मिलकर भारत पर हमला करने की बात कही है, सेवन सिस्टर्स को हथियाने की बात की। उन्होंने कहा है कि ये सही समय है जब भारत जो है अगर पाकिस्तान पर हमला करता है तो हम चीन के साथ मिलकर भारत पर हमला कर दें और सेवन सिस्टर्स को अपने कब्जे में लेने की उन्होंने बात कही है। लेकिन जो हम अगर बात करें बांग्लादेश के सरकार की, तो उन्होंने इस बात को खारिज किया। उन्होंने अपनी तरफ से एक स्टेटमेंट जारी किया। फिलहाल तो इस खबर में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।